अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हॉट मिल्क केक बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मोल्ड को लाइन कर लेते हैं बटर पेपर के साथ। तो इन केस अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है, जैसे इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो मैं आप लोगों को घर पर बटर पेपर बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे बिल्कुल प्लेन पेपर, जो पतली वाली शीट्स आती है पेपर की, जो बिल्कुल ब्लैंक होती है, जिस पर कुछ भी प्रिंट नहीं होता है, लाइन वगैरह कुछ भी ड्रॉ नहीं होना चाहिए। लाइन वाला पेपर नहीं लेंगे हम, बिल्कुल प्लेन पेपर लेंगे इस तरह से, और उस पर हम मोल्ड को रख के ऐसे पेन से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा उसका साइज़। अब हम इसे सीज़र से कट कर लेंगे। तो घर पर आप बड़ी आसानी से बटर पेपर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब टिन को जो है वो ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ से हमें टिन को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और अब हम इस तरह से पेपर रख देंगे जो हमने कट किया था, और फिर इसको ऊपर से हम फिर से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तो हर तरफ से हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैं निकाल के दिखा रही हूँ आपको, तो देखिए हमारा जो बटर पेपर है वो रेडी हो गया है। अब हम साइड्स में भी ऐसे ही लगा लेंगे। तो साइड्स पे भी हम पहले ऑयल ग्रीस करेंगे, फिर उसी मेजर का हम पेपर कट करेंगे, उसे लगाएंगे, और ऊपर से फिर हम ऑयल से पेपर को ग्रीस कर देंगे। तो हमारा बटर पेपर बड़ी आसानी से रेडी हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप नॉर्मली ऑयल और मैदे से टिन को डस्ट कर लें। मैंने यहाँ पर टी टाइम केक का जो मोल्ड आता है वो ली हूँ, इस तरह से लोफ वाले केक का मोल्ड ली हूँ। आप चाहें तो राउंड शेप में भी ये केक को बेक कर सकते हैं। तो हर तरफ जो है हम इस तरह से बटर पेपर को बनाकर लगा लेंगे। तो यहाँ पर बाकी के दोनों साइड्स पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टिन है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे एक साइड में रखते हैं और चलते हैं बैटर बनाने की तरफ। इस हॉट मिल्क केक को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे। मेक श्योर अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फ्रिज के अंडे, बिल्कुल चिल अंडे आपको यूज़ नहीं करना है बेकिंग में। बेकिंग में आप कोई भी चीज़ यूज़ करें वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ कप शुगर। ये पाउडर शुगर नहीं है, नॉर्मल जो हम घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं ये वही वाली चीनी है। ग्राम्स में जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रेसिपी लिख दूँगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस जो है वो आपको लाजमी ऐड करना है, क्योंकि उससे जो है वो अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और इसे हमें बीट कर लेना है। इलेक्ट्रिक बीटर से मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है इलेक्ट्रिक बीटर तो आप हैंड विस्कर से इसको विस्क कर लें। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है हमें इसे, वरना ओवर बीटिंग हो जाएगी। हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक अंडे और चीनी आपस में मिल ना जाए। बेसिकली हमें अंडों और चीनी को आपस में मिलाना है, और फिर इसका कलर जो है वो येलोइश से थोड़ा वाइटिश हो जाए, बस तब तक हम बीट करेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। मेक श्योर ऑयल की जो है वो अपनी कोई शार्प स्मेल नहीं होनी चाहिए। लाइक मस्टर्ड ऑयल वगैरह आप इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल करें। और इसे हम थोड़ी देर के लिए और बीट करेंगे, ताकि ऑयल जो है इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए, बीट हो जाए। अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है, इसे हम एक साइड पे रख देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। आप नॉर्मल चाय पीने वाले कप जो होते हैं उससे भी ये सारे मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा हमें नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर इसमें हमें डालना है। और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। आमतौर पर हम यही बोलते हैं कि मैदा एक साथ मत डालिए, 2 बैचेस में डालिए, लेकिन इसमें आप एक साथ डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसे हमें कट एंड फोल्ड मेथड से नहीं मिक्स करना है, नॉर्मल विस्कर की मदद से विस्क करना है। ये केक जो है वो बहुत आसान है बनाना, और इसके रिजल्ट्स देख के तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। और अब ना यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं हॉट मिल्क। इसे आप मैजिकल मिल्क भी कह सकते हैं, क्योंकि केक के टेक्सचर में ना सारा कमाल इस हॉट मिल्क का ही है। तो एक पैन में हम डालेंगे हाफ कप मिल्क, और उसके साथ हम डालेंगे 3 टेबलस्पून बटर। मैंने यहाँ पर सॉल्टेड बटर लिया है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो अपने केक के बैटर में 1 पिंच, बिल्कुल 1 पिंच नमक का ज़रूर ऐड कीजिए। नमक डालने से इस केक की जो मिठास है वो बैलेंस हो जाएगी। तो ज़रूर से इसमें 1 पिंच, बिल्कुल 1 पिंच नमक आपको ऐड करना है, अगर आपने अनसॉल्टेड बटर लिया है तो। अगर सॉल्टेड बटर लिए हैं तो कोई बात नहीं। और इसे हमें इतना मिक्स करना है कि जो मक्खन है, जो बटर है, वो दूध में मिक्स हो जाए। और एक बॉईल आने तक हम इसे सिर्फ बॉईल करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे गर्म नहीं करना है। तो यहाँ पर बॉईल आ चुका है, 1 बॉईल आ गया है।
अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और तुरंत इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जो हमने केक का बैटर बनाया है उसमें हमें डाल देना है और मिक्स करते जाएंगे हम इसे। देखिए यहाँ पर भी हम कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल विस्क से हमें इसे मिक्स कर लेना है। बस मेक श्योर इसमें कोई भी गांठें लम्प्स नहीं होना चाहिए, ये बैटर जो है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा लम्प फ्री बैटर बनकर तैयार हो गया है और फ़ौरन से हम इसे डाल देंगे केक टिन में। तो ये जो हम नॉर्मल केक का बैटर बनाते हैं ना, जो रिबन फॉल कंसिस्टेंसी होती है ना, ये उससे थोड़ा और लिक्विडी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है इसके टेक्सचर में। टैप कर देंगे हम इसे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। अब इस केक के मोल्ड को हम फ़ौरन से ट्रांसफ़र करेंगे पतीले में। तो यहाँ पर हम इस केक को जो है वो पतीले में बेक करेंगे। तो पतीले को जो है आप 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्री हीट करके रखिए, ये ज़रूरी है। फिर हम बड़े ही एहतियात से केक मोल्ड को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि पतीला जो है वो बहुत गर्म है, तो एहतियात रखिएगा। और इस केक को जो है हमें लो फ्लेम पर 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है, या तब तक बेक करना है जब तक आपका टूथपिक बिल्कुल क्लीन ना आए। ओवन की टाइमिंग्स जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप लोग वहाँ चेक कर लीजिएगा। और 35 मिनट्स के बाद एक बार अपना केक ज़रूर से चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे इस केक को बेक करने के लिए लगे हैं 40 मिनट्स, तो जल्दी से मैं इसे निकाल लूँगी। और यहाँ पर देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रही है, इसका मतलब जो हमारा केक है वो परफेक्टली बेक हो गया है। अब फ़ौरन से हमें इसे क्लिंग रैप से जो है वो रैप करना है, इसके मॉइस्चर को लॉक करना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, देर मत कीजिएगा यहाँ पर। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप कोई क्लॉथ से इसे कवर करके रखें, लेकिन जो इसकी स्टीम है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसकी स्टीम को हमें लॉक कर लेना है और 15 से 20 मिनट तक इस केक को हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्लिंग रैप के साथ। और यहाँ पर 20 मिनट के बाद मैंने इसका क्लिंग रैप निकाल दिया। वो क्लिप मुझसे शूट नहीं हुई, मुझे लगा कैमरा ऑन है बट कैमरा ऑन नहीं था, तो सॉरी। और इस केक को जो है वो डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत आसानी से ये केक जो है वो डीमोल्ड हो जाता है। और यहाँ पर जो बटर पेपर है वो भी देख सकते हैं आप किस तरह हमने जुगाड़ से बटर पेपर बनाया और वो काम कर गया। तो ये ट्रिक ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अब बारी आती है इस केक को स्लाइस करने की। स्लाइस करते हुए आप देख सकते हैं कि केक कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल आसानी से स्लाइस हो रहा है। और वाकई ये केक जो है वो बहुत यमी बनता है। आप इसे एक बार खाएंगे ना तो बार बार खाने का मन करेगा आपका सॉरी बच्चे तो छोड़िए, बड़े भी इस केक के फ़ैन हो जाएंगे, इतना ये सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला केक है। देखिए मैं इसे प्रेस कर रही हूँ और वो दोबारा से अपनी जगह जो है वो होल्ड कर ले रहा है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट इसका टेक्स्चर, इसकी जाली, देखिए कितना अमेजिंग ये केक बनकर तैयार हुआ है। और ट्रस्ट मी ये केक जो है वो बहुत अमेजिंग बनता है, बहुत ही यमी बनता है। एक बार तो इस केक को ट्राई करना बनता है, एक बार इस केक को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अंडों की तो बिल्कुल स्मेल ही नहीं आएगी, लगेगा ही नहीं आपको कि ये केक आपने अंडों से बनाया है, क्योंकि बिल्कुल स्मेल ही नहीं आएगी। ये देखिए 2 घंटे बाद मैं इसके रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आमतौर पर जो केक है वो सूख जाते हैं, लेकिन आप इसका टेक्स्चर ट्राई कीजिए। देखिए इसका टेक्स्चर कितना अच्छा सॉफ्ट, वैसे के वैसे ही है। और केक ख़त्म भी हो गया, सिर्फ इतने ही स्लाइसेस बचे हैं। तो ट्रस्ट मी ये केक एक बार आप बनाएंगे ना तो हर बार बनाने की फरमाइश होगी आपसे, और इतना जल्दी ये केक ख़त्म हो जाएगा। तो हॉट मिल्क केक की ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और कुछ नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।